हेलो फ्रेंड्स। आइए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ब को समझते हैं। यह है कैन। देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में। पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देता हूँ। आई कैन रन 3 किलोमीटर्स कंफर्टेबली। दूसरा एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, वी कैन गो फॉर अ मूवी। और तीसरा एग्जाम्पल, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। आप देखेंगे 3 एग्जाम्पल्स में मैंने कैन का प्रयोग किया है, लेकिन पहले एग्जाम्पल में कैन का प्रयोग एबिलिटी या क्षमता बताने के लिए किया। दूसरे एग्जाम्पल्स में मैंने कैन का प्रयोग किया है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया है। और जो तीसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने कहा है कि कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू, यहाँ पे मैंने कैन का प्रयोग एक रिक्वेस्ट के लिए किया है। तो आप देख सकते हैं कैन एक जो वर्ब है इसका प्रयोग हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए कर सकते हैं। The verb can is used to say that someone or something has the ability to do something. ये सबसे इसका कॉमन यूसेज है। जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी चीज को करने की क्षमता या कुशलता की बात करते हैं तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। सो ही कैन प्ले द गिटार, वो गिटार बजा सकता है। पीहू कैन राइड अ हॉर्स, पीहू घोड़े की सवारी कर सकती है। अ फ्रेंड ऑफ माइन कैन ड्रॉ वेरी वेल, और मेरा एक दोस्त है ये बहुत अच्छे से ड्राइंग बना सकता है। द वर्ब कैन इज ऑल्सो यूज टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल। ये कैन का एक दूसरा यूसेज है। इसका मतलब है कि हम कैन का प्रयोग ये बताने के लिए भी करते हैं कि कुछ संभव है, अगर स्थिति ऐसी होगी तो ये संभव होगा। जैसे द टूरिस्ट कैन सी द बीच थ्रू दिस लार्ज विंडो। टूरिस्ट जो हैं बीच को इस बड़ी सी खिड़की से देख सकते हैं। वी कैन वॉच द मूवी टुगेदर, आज हमारे पास समय है तो मे बी आज हम शाम को मूवी देख सकते हैं, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी। यू आर फ्री टुडे सो वी कैन गो टू द मार्केट टुगेदर, आज आप फ्री हैं तो चलो हम लोग आज शाम को तो मतलब मार्केट जा सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये बताते हैं कि अगर सिचुएशन ठीक रही या फेवरेबल रही तो ये चीज़ें संभव हैं। तो ये कैन का दूसरा यूसेज है। सो देखते हैं कि कैन का हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएं तो उसका सिंटेक्स या स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले इसका ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेन वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीजा कैन प्ले द पियानो, लीजा पियानो बजा सकती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पे लीजा क्या है। लीजा एक सब्जेक्ट है, मतलब करता है। कैन यहाँ पे जो है वर्ब है, स्पेशल वर्ब मॉडल जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और कैन हमेशा किसी मेन वर्ब के साथ आता है। कैन कभी भी अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन अपने आप में कोई एक क्रिया को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द नहीं है। ये अपने आप एक सेंटेंस नहीं बना सकता। इसको हमेशा एक मेन वर्ब या मुख्य क्रिया की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है या मेन वर्ब क्या है, वो है प्ले। सो लीसा कैन प्ले द पियानो। सो देखिए सब्जेक्ट कैन, मेन वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब ये जितनी भी क्रियाएं हैं इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे प्ले, सिंग, डांस, स्पीक, लिसन, ये सारी फर्स्ट फॉर्म है क्रिया के। जैसे कि क्रिया के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जिसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। सो जैसे प्ले, प्लेड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। सिंग, sang, sung, सो ये 3 फॉर्म्स होते हैं। तो हम कैन के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव या नकारात्मक बनाना है तो उसके लिए मुझे नॉट लगा देना होगा। अगर मैं किसी भी सेंटेंस में नॉट लगा दूं तो वो सेंटेंस नकारात्मक बन जाता है। लीसा कैन नॉट प्ले द पियानो, लीसा कैन नॉट प्ले द पियानो, इसमें हमने नॉट लगा दिया, मतलब लीजा पियानो नहीं बजा सकती है। और कैन या इसी तरह के जितने भी मॉडल्स या स्पेशल वर्ब्स होते हैं इनके साथ सवाल बनाना बड़ा ही आसान होता है। हमको सिर्फ ये जो मॉडल वर्ड्स हैं इनको उठा के सामने लगा देना है सेंटेंस के और वो सवाल बन जाता है। देखते हैं कि हमें सब्जेक्ट कैसे क्वेश्चंस कैसे बनाने। कैन प्लस सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए लीसा कैन प्ले द पियानो। बस अगर मुझे इसको सवाल में बदलना है कि क्या लीजा पियानो बजा सकती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कैन जो है इसको उठा के सामने लगा दूंगा। तो ये देखिए बन गया कैन लीसा प्ले द पियानो, कैन लीसा प्ले द पियानो। एंड दिस इज हाउ वी मेक क्वेश्चंस इन कैन। कैन का एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होता है। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब शॉर्ट फॉर्म। इंग्लिश में हम बोलचाल में शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। इनफैक्ट हमें बोलचाल में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। सो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। सो माई फ्रेंड कांट कॉल मी टुडे, माई फ्रेंड कांट कॉल मी टुडे एंड द टीम कांट पार्टिसिपेट इन द रेसिंग। सो जब आप बोल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें। लेकिन जब आप लिख रहे हैं, स्पेशली फॉर्मल राइटिंग, जैसे आप ईमेल लिख रहे हैं किसी कंपनी को, सीनियर को, या कोई भी एक औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग मत करें। तो समरी क्या है जो भी हमने देखा, कैन इज यूज्ड बिफोर अ मेन वर्ब। हमेशा याद रखिए कैन हमेशा एक मुख्य क्रिया के पहले लगाया जाता है। एलन कैन स्टैंड ऑन वन हैंड। एलन जो है एक हाथ में खड़ा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, स्टैंड जो है ये मेन वर्ब है और हमने कैन को प्रयोग किया है मेन वर्ब के ठीक पहले। द मेन वर्ब ऑलवेज रिमेन्स इन द बेस फॉर्म। और मेन वर्ब जो है वो हमेशा बेस फॉर्म में रहता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, ये एक थंब रूल है इंग्लिश का कि जब भी हमारे सेंटेंस में कैन, मे, वुड, शुड, विल, शैल इस तरह के मॉडल्स या स्पेशल वर्ब्स आए तो मेन वर्ब जो है वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। हम मेन वर्ब के साथ कुछ और नहीं लगाते। सो इसका मतलब ये है कि हम मेन वर्ब के साथ ना एस लगाते हैं, ना आईएनजी लगा सकते हैं, ना ईडी लगाते हैं। शी कैन लर्न्स द पोएम। शी कैन लर्न्स द पोएम। बट अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि हमने मेन वर्ब के साथ क्या लगाया है, एस लगाया, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। शी कैन लर्निंग द पोएम। वेल, वी कैन नेवर से दैट शी कैन लर्निंग द पोएम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कैन है तो मेन वर्ब में ना आईएनजी लगेगा, ना एस लगेगा, और इसी तरह में मेन वर्ब में ना कभी ईडी लगेगा। शी कैन लर्न द पोएम इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। शी कैन लर्न द पोएम हम कह सकते हैं शी कैन लर्न द पोएम। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बट द लास्ट सेंटेंस इज राइट, क्योंकि यहाँ पे कैन के साथ लर्न जो है वो अपने फर्स्ट या ओरिजिनल फॉर्म में। इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चन, शॉर्ट येस एंड नो आंसर्स। जब भी हमसे कोई एक सवाल पूछता है तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस रहते हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। जैसे अगर मेरे से कोई सवाल पूछेगा कि कैन कैट सी इन द डार्क, क्या बिल्लियां अंधेरे में देख सकती हैं, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है जिससे मैं ये जवाब दे सकता हूँ। एक फर्स्ट ऑप्शन तो यह है कि मैं कहूँ कि किसी ने कहा कि कैन कैट सी इन द डार्क, मैं कहूँ यस। बट आप समझ सकते हैं कि ये इतना पॉजिटिव वे ऑफ टॉकिंग नहीं है। सिर्फ यस बड़ा ही ब्लंट और एब्रप्ट लगता है, एकदम से ख़त्म होने वाला आंसर लगता है। फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं पूरा सेंटेंस पूरा जवाब दे सकता हूँ। तो किसी ने कहा कैन कैट सी इन द डार्क, तो मैंने कहा यस कैट्स कैन सी इन द डार्क। बट अगेन यू कैन सी दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ टॉकिंग। ये जो बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है, इतना लंबे लंबे जवाब मैं हमेशा नहीं दे सकता। तो इंग्लिश में एक शॉर्ट आंसर देने का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर किसी ने मेरे से कहा कि कैन कैट्स सी इन द डार्क, तो मैंने कहा यस दे कैन, यस दे कैन। सो ये शॉर्ट आंसर्स में हम करते क्या हैं, ये शॉर्ट आंसर्स जो हैं पहले तो हाँ या ना वाले सवालों के लिए ही किए जाते हैं प्रयोग, क्योंकि कैन कैट सी इन द डार्क इसका मतलब ये है कि इसका जवाब या तो हाँ में होगा या ना में होगा। तो देखिए इसका आंसर देने के लिए पहले तो हम यस या नो लगाते हैं, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसका हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यहाँ पे कैट्स जो है ये प्लॉरल है, थर्ड पर्सन प्लॉरल प्रोनाउन है, मतलब दे है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया दे, यस दे कैन। और बाकी हमें किसी और चीज़ की लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं देख सकती हो, मान लीजिए बिल्लियों को अंधेरे में नहीं दिखता है और मुझे एक नकारात्मक जवाब देना है, तो मैं कहूँगा नो दे कांट,
नो दे कांट। कैन पेंगुइन्स फ्लाई? कैन पेंगुइन्स फ्लाई? तो क्या पेंगुइन्स उड़ सकती हैं? अगेन यस नो क्वेश्चन है, तो चूंकि वो उड़ नहीं सकती तो मैं कहूँगा नो दे कांट, बट दे आर एक्सेलेंट स्विमर्स। नहीं, नो दे कांट, बट दे आर एक्सेलेंट स्विमर्स। सो आपने देखा कि हम शॉर्ट आंसर्स येस एंड नो के आंसर्स देते हैं कैन में, एंड दिस इज़ अ हैबिट यू शुड डेवलप। ये इसकी आदत आपको डालनी चाहिए, जिससे कि जब भी आपसे कोई एक सवाल पूछे जिसका जवाब हाँ या ना में देना है, तो आप ये शॉर्ट आंसर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद कैन और कांट। चलिए सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। अ कैट डैश क्लाइंब ट्रीज बट इट डैश फ्लाई। इसका सेंटेंस का मतलब है, क्या एक कैट जो है पेड़ पे चढ़ सकती है और क्या वो उड़ सकती है? तो एक बिल्ली जो है वो पेड़ पे तो चढ़ सकती है, तो आई कैन से अ कैट कैन क्लाइंब ट्रीज। मतलब अ कैट कैन क्लाइंब ट्रीज मतलब बिल्ली पेड़ पे चढ़ सकती है, बट इट कांट फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। You dash buy stamps at the post office, but you dash buy shoes there. आप पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प्स तो खरीद सकते हैं, बट यू कैनॉट बाय शूज देयर, लेकिन वहाँ पे आप जूते नहीं खरीद सकते। तो देखिए इसका आंसर क्या हुआ, यू कैन बाय स्टैम्प्स एट द पोस्ट ऑफिस, बट यू कांट बाय शूज देयर। अ फिश डैश वॉक बट इट डैश स्विम। एक फिश जो है क्या वो चल सकती है? नहीं चल सकती, तो हम कहेंगे अ फिश कांट वॉक। क्या वो तैर सकती है? ऑफ कोर्स वो तैर सकती है, तो हम कहेंगे बट इट कैनॉट, बट इट कैन स्विम, बट इट कैन स्विम। आई डैश राइट विद अ पेन बट आई डैश राइट विद अ पेपर क्लिप। तो मैं पेन के साथ लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, तो आंसर हुआ आई कैन राइट विद अ पेन। क्या मैं पेपर क्लिप के साथ लिख सकता हूँ? जी नहीं, तो मैं लिखूंगा बट आई कांट राइट विद अ पेपर क्लिप। अ डॉग कैन बार्क बट इट कांट स्विंग। मतलब एक डॉग जो है वो बार्क तो कर सकता है, मतलब भौंक सकता है, लेकिन वो गाना नहीं गा सकता, सो इट कांट सिंग। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती हैं, क्या पत्थर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वी कैन से ट्रीज कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन बट रॉक्स कांट, बट रॉक्स कांट। मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ, क्या मैं चंद्रमा की रोशनी में किताब पढ़ सकता हूँ? डिफिकल्ट है, तो मैं कहूँगा आई कांट रीड अ बुक बाय मून लाइट। बट क्या मैं उसको सनलाइट में पढ़ सकता हूँ? बट आई कैन रीड इन सनलाइट, बट आई कैन रीड इन सनलाइट। माई टाइनी बेबी कैन क्राई बट ही कांट टॉक। मेरा छोटा बच्चा है, वो रो तो सकता है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता। फिश कांट लिव इन द एयर। फिश जो है वो हवा में नहीं रह सकते, बट दे कैन लिव इन द वाटर, बट दे कैन लिव इन द वाटर। एंड यू कैनॉट राइड ऑन द बैक ऑफ ए कैट। आप एक बिल्ली की सवारी नहीं कर सकते, बट यू कैन राइड ऑन द बैक ऑफ ए हॉर्स। लेकिन आप एक घोड़े की सवारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इन सब सेंटेंसेस में हमने कैन या कांट का प्रयोग किया। लेट्स सी हाउ टू मेक क्वेश्चंस विथ कैन। शी प्ले द गिटार। मान लीजिए अगर मुझे सवाल बनाना है कि क्या वो गिटार बजा सकती है, तो देखिए सवाल कैसे बनेगा, कैन शी प्ले द गिटार। इसी तरह अब आगे देखते हैं, ही सिंग अ सॉन्ग। तो क्या वह गाना गा सकता है? वेल, अगर मुझे पूछना है कि क्या वो गाना गा सकता है, तो मुझे पहले कैन लगाना है, एंड आई कैन मेक अ क्वेश्चन लाइक दिस, कैन ही सिंग अ सॉन्ग, कैन ही सिंग अ सॉन्ग। दे स्पीक फ्रेंच। तो बड़ा ही आसान है, हमें मालूम है कि कैन के साथ क्वेश्चन बनाने के लिए कैन को आगे लिखिए और बाकी सब इसको वैसे ही लिख दीजिए। कैन दे स्पीक फ्रेंच। देखिए बन गया सवाल, कैन दे स्पीक फ्रेंच। क्या आप केक बना सकते हैं?
कैन यू मेक अ केक? क्या आप तैर सकते हैं? कैन यू स्विम? क्या वह गोल्फ खेल सकती है? कैन शी प्ले गोल्फ? एंड क्या चिड़िया उड़ सकती है? कैन द बर्ड फ्लाई? एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक क्वेश्चंस इन कैन। मैंने आपको बताया था कि कैन का प्रयोग हम परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। हमने देखा कि एबिलिटी या क्षमता या कुशलता बताने के लिए, प्लस पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कैन का प्रयोग हम परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। मतलब अगर हम किसी से किसी चीज़ को करने की आज्ञा चाहते हैं तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम किसी से कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उससे निवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। सो मेकिंग रिक्वेस्ट, आस्किंग और टेलिंग समवन टू डू समथिंग, कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? परमिशन के लिए भी इसी तरह हम कैन का प्रयोग करते हैं। आस्किंग समवन टू लेट यू डू समथिंग, कैन माई फ्रेंड कम ओवर ऑन सैटरडे? Let's look at some more examples of making requests. Can you send me a catalog of your product? क्या आप अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग मुझे भेज सकते हैं? Can you pass the paper please? It's on the upper shelf. क्या आप मुझे पेपर पास कर सकते हैं? वो ऊपर के शेल्फ में रखा हुआ है। And can you play with me? क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? These are all requests, so we can use can for that. Asking for permission. Can I take your umbrella? क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला ले सकता हूँ? And can I sit here for a while? क्या मैं यहाँ पे थोड़े समय के लिए बैठ सकता हूँ? So you can see that we can use can for permission as well as we can use can for request. Now let's see could, जो कि एक can का past form है। तो could का भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करना चाहिए और sentences हमें कैसे बनाने चाहिए? Could is a past tense of can. जिस तरह can है जिसका हम प्रयोग वर्तमान में प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी या कुशलता के लिए करते हैं, कुड का प्रयोग हम ये बताने के लिए करते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज भूतकाल में पास्ट में क्या कर सकती थी, मतलब उसमें किस चीज को करने की कैपेसिटी या कुशलता या क्षमता थी। ओके, सो कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। वी यूज कुड टू टॉक अबाउट व्हाट वाज पॉसिबल इन द पास्ट, भूतकाल में क्या पॉसिबल था, what we were able to or free to do. Okay, my grandmother could beat anyone when she was younger. मेरी जब दादी जो थी जब यंग थी तो किसी को भी बीट कर सकती थी, किसी को भी हरा सकती थी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट शी कुड डू, वो क्या कर सकती थी पास्ट में। कुड इज एन इनवेरिएबल, इसका मतलब ये होता है कि कुड के और कोई फॉर्म नहीं होते। हम जितने भी प्रोनाउंस हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट के, उनके साथ कुड का प्रयोग करते हैं। कुड के और कोई फॉर्म नहीं है। जैसे हम आई के साथ भी कुड, यू कुड, ही कुड, शी कुड, इट, यू, वी एंड दे, इन सब के साथ हम कुड का ही प्रयोग करते हैं। देयर इज ओनली वन फॉर्म दैट वी यूज। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कुड नॉट इज couldn't. Now this is very important. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको जब बोलते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करें या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का प्रयोग करें। तो कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है couldn't. The test was difficult. I couldn't figure out some of the answers. मतलब टेस्ट थोड़ा कठिन था, मेरे को सारे आंसर्स कुछ समझ में नहीं आए। And when we arrived home, we couldn't open the door. और जब हम घर पहुंचे तो हम दरवाज़ा नहीं खोल पाए। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। टेस्ट डिफिकल्ट था तो हम आंसर्स नहीं दे पाए, हम जब घर पहुंचे तो हम दरवाज़ा नहीं खोल पाए। दिस इज अबाउट एबिलिटी इन द पास्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन थिंग यू शुड नोटिस हियर कि कुड और कैन जो है ये स्पेशल वर्ब हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे प्रेजेंट की बात करो या पास्ट की बात करो, पास्ट में हम कुड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में हम कैन का प्रयोग करेंगे, उन सब के साथ वर्ब का तो सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म ही लगता है। तो देखिए, वी कुड नॉट ओपन, ओपन हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। वी आई कुड नॉट फिगर आउट, यहाँ पे भी फिगर आउट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कुड फॉर द एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुड इज ए पास्ट टेंस ऑफ कैन। सो पास्ट अगर वर्तमान में एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात करता है तो कुड का प्रयोग हम
भूतकाल की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, के लिए करते हैं। जैसे young businessmen from several countries could share their ideas at yesterday's conference। जितने भी यंग बिजनेसमैन है ना अलग अलग कंट्री से, वो अपने आइडिया शेयर कर पाए कल की कॉन्फ्रेंस में। When John was a young boy, he could eat 20 pancakes in a go। जॉन जब एक यंग लड़का था तो वो 20 पैनकेक्स जो हैं वो एक बार में खा सकता था, अभी नहीं बट पास्ट में। Why couldn't you come and pick me up at the railway station? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम रेलवे स्टेशन क्यों नहीं आ पाए, मुझे पिक करने के लिए क्यों नहीं आ पाए? Why was it not possible? So possibility or ability in the past. Okay, so let's see, हम could के साथ भी शॉर्ट आंसर्स दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको बोलचाल में या बोलने में या स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट आंसर्स का प्रयोग करने की आदत डालनी चाहिए। सो कुड यू स्पीक व्हेन यू वर 1 year old? किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप जब 1 साल के थे तो क्या आप बात कर सकते थे? अगर आप कर सकते थे तो आपका आंसर होगा येस आई कुड, और अगर आप नहीं कर सकते थे तो आपका आंसर होगा नो आई कुडंट, नो आई कुडंट। We often use could in present tense when we make a formal request. Now this is very important। जैसा कि मैंने आपको बताया कि can का प्रयोग हम रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए कर सकते हैं, उसी तरह हम could का भी प्रयोग रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए करते हैं। और ये जो रिक्वेस्ट है और ये जो परमिशन है ये पास्ट की नहीं है, ये प्रेजेंट की रिक्वेस्ट या परमिशन है। So we often use could in present tense when we make a formal request or ask for permission to do something very politely। अब हम अगर could का प्रयोग वर्तमान में परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं तो उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हम can का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम could का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन could जो है ये एक बहुत ही औपचारिक तरीका है किसी से रिक्वेस्ट करने का या परमिशन लेने का, और एक ये बहुत ही पोलाइट तरीका माना जाता है। पोलाइट मतलब बड़ा ही विनम्र तरीका माना जाता है जिससे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। Let's look at some examples। Can versus could in request or permission। देखिए can का भी प्रयोग हम परमिशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा अनौपचारिक है। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से, अपने आसपास कोलीग वगैरह से बात कर रहे हैं तो आप can का प्रयोग कर सकते हैं। यूज टू टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली और समबडी यू नो वेल, या जिसको आप अच्छे से जानते हैं। could का प्रयोग हम करते हैं उनके साथ जिनके साथ हमारा संबंध जो है बड़ा ही औपचारिक है, या हमारा वो फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, औपचारिक है, और जिनको हम रिस्पेक्टफुली बात करना चाहते हैं, उनसे हम बड़े ही पोलाइटली या रिस्पेक्टफुली उनसे परमिशन लेना चाहते हैं या उनसे कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। सो कुड इज़ एक्सट्रीमली पोलाइट। यूज टू टॉक टू पीपल यू डोंट नो वेल, जिनको आप अच्छे से नहीं जानते, व्हेन यू वांट टू शो मोर रिस्पेक्ट, और जब आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। और इसके साथ हम अक्सर प्लीज़ या एक्सक्यूज़ मी एक्स्ट्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सुनील, कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सुनील, क्या तुम मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हो। और इसी तरह हम कुड का प्रयोग करते हैं जब हम किसी सीनियर से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कुड यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सर, कुड यू हेल्प मी। ये भी वर्तमान में ही रिक्वेस्ट है, लेकिन ये एक बड़ा ही पोलाइट तरीका है बात करने का। कैन आई यूज योर फोन संदीप, तो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। एक फ्रेंड के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। बट आई कैन से मिस्टर स्मिथ कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज़, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो यू वॉन्ट टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से कुछ पैसा उधार लेना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कैन यू लेंड मी सम मनी, कैन यू लेंड मी सम मनी। यू आर एट द चेक इन डेस्क एट द एयरपोर्ट, आप चेक इन में, आप एयरपोर्ट के चेक इन डेस्क में हैं तो आप पूछ सकते हैं कैन आई टेक दिस बैग ऑन द प्लेन, कैन आई टेक दिस बैग ऑन द प्लेन। आप अगर रेलवे स्टेशन में हैं और आप बड़े पोलाइटली पूछना चाहते हैं कि अगली ट्रेन कब आएगी लंदन के लिए, तो आप पूछ सकते हैं कुड यू टेल मी
could you tell me the time of the next train to London, please? You go to a restaurant with your family and casually ask the waiter. आप रेस्टोरेंट गए अपनी फैमिली के साथ और आप वेटर से कैजुअली पूछ रहे हैं, क्या मैं खिड़की के पास बैठ सकता हूँ? कैन वी सिट नियर द विंडो? कैन वी सिट नियर द विंडो? ओके, नाउ एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप कुड का प्रयोग कर रहे हैं परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, और इनफैक्ट अगर कोई आपसे परमिशन या रिक्वेस्ट ले रहा है कुड का प्रयोग करके, तो आंसर में आप कुड का प्रयोग नहीं कर सकते। आंसर में तो आपको कैन का ही प्रयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा, कुड आई हैव मोर केक प्लीज? क्या मैं थोड़ा केक और ले सकता हूँ? कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते ऑफ कोर्स यू कुड। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। आंसर में आप कुड का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सिर्फ सवाल में कुड का प्रयोग कर सकते हैं, वर्तमान में रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। आपका आंसर होना चाहिए ऑफ कोर्स you can. Of course, you can. And this is the right answer. So let's complete this exercise. I could or can help you with your homework now. So well, we can here say, I can help you with your homework now. मैं तुम्हारी इस होमवर्क को करने में मदद कर सकता हूँ। 5 years ago, I cannot play the piano or could not play the piano. अब हम बात कर रहे हैं 5 years ago, मतलब पास्ट की, तो कैनॉट नहीं आ सकता वहाँ, तो वहाँ आएगा कुड नॉट प्ले द पियानो। सो 5 years ago आई कुड नॉट या couldn't प्ले द पियानो। संजना कैन गेट ग्रेड ए इन द टेस्ट लास्ट फ्राइडे, या संजना कुड गेट ग्रेड ए इन द टेस्ट लास्ट फ्राइडे। संजना को लास्ट फ्राइडे में ए ग्रेड ले सकी, या हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो कैन तो नहीं आ सकता, तो हम कहेंगे संजना कुड गेट ग्रेड ए इन द टेस्ट लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे मतलब बीता हुआ फ्राइडे। एनी एथलीट कैन रन 10 miles if he trains hard, और एनी एथलीट कुड रन 10 miles if he trains hard. Now this is a present tense sentence. इसका मतलब है कोई भी एथलीट अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करेगा तो 10 मील आराम से दौड़ सकता है। तो वी कैन से एनी एथलीट कैन रन 10 miles if he trains hard. We couldn't speak English well before we join the class, या we can speak English well before we join the class. हम कहना चाहते हैं कि जब हमने क्लास ज्वाइन की उसके पहले हम अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। अगेन पास्ट की बात है, cannot be used. कैन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमें क्या यूज़ करना होगा? couldn't. So we couldn't speak English well before we joined the class. So friends, हमने देखा कि हम कैन या could का प्रयोग 3 अलग अलग तरह के यूसेजेस के लिए करते हैं, जैसे एबिलिटी या क्षमता, पॉसिबिलिटी, या रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। सो प्रैक्टिस मोर, गेन कॉन्फिडेंस। ऑल द बेस्ट।